बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वाक़े में हम जानेंगे कि दज्जाल 40 दिन ज़मीन पर रहेगा और क्या करेगा, उसकी ताकत कितनी होगी, वह कैसे लोगों को बहकाएगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल से बचने का क्या तरीका बताए हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह जानते हैं कि दज्जाल कैसा दिखता है। वह छोटे कद, मजबूत जिस्म और बड़े सर वाला होगा। उसकी 2 आँखें ऐबदार होंगी, दाईं आँख अंगूर की तरह फूली हुई होंगी और बाईं आँख पर चमड़ा आया हुआ होगा। बाल घने व घुंघराले होंगे, सफ़ेद रंगत वाला होगा और उसकी दोनों आँखों के बीच काफिर लिखा होगा। तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु की दज्जाल व जस्सासा वाली हदीस के मुताबिक वह एक समंदरी जजीरे में कैद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद था। तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु व उनके साथियों ने उसे जजीरों में जकड़ा हुआ देखा था। क़यामत से पहले जब अल्लाह चाहेगा, शदीद गुस्सा करने की वजह से उसकी जंजीरें टूट जाएंगी और वह कैद से निकल जाएगा। ज़मीन पर दज्जाल की रफ्तार उस बारिश की तरह होगी जिसके पीछे हवा हो। मतलब यह है कि वह बहुत तेज़ी से ज़मीन के हर हिस्से में पहुंच जाएगा। वह ज़मीन में 40 रोज़ तक फिरेगा। उनमें का एक दिन 1 साल की तरह, एक दिन 1 महीने के बराबर और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। बाकी के दिन आम दिनों की तरह होंगे। गधे पर सवार होगा। उसके दोनों कानों के बीच 40 हाथ का फासला होगा। लोगों से कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, हालांकि वह एक आँख से काना होगा और अल्लाह ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी दोनों आँखों के बीच काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। वह मशरिक की तरफ से आएगा। उसका इरादा मदीना में दाखिल होने का होगा, मगर उहुद पहाड़ के पीछे फरिश्ते उसे रोककर उसका रुख शाम, सीरिया की तरफ फेर देंगे। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि दज्जाल के फितने क्या होंगे। नंबर 1, उसके साथ जन्नत व जहन्नम होगी। उसकी आग असल में जन्नत होगी और उसकी जन्नत हकीकत में जहन्नम होगी। उसके साथ पानी और आग होगी। उसकी आग असल में ठंडा पानी होगा और उसका पानी हकीकत में आग होगी। तुम में से जो कोई दज्जाल को पाए तो उसे चाहिए कि उस आग में कूद जाए, क्योंकि वह ठंडा मीठा पानी होगा। नंबर 3, वह एक कौम के पास आएगा तो वह कौम उस पर ईमान ले आएगी। वह आसमान को हुक्म देगा तो वह बारिश बरसाना शुरू कर देगा। ज़मीन को हुक्म देगा तो वह पैदावार देना शुरू कर देगी। भेड़ बकरियां जब चर कर लौटेंगी तो उनके थन दूध से लबरेज होंगे। नंबर 4, फिर जब वह एक दूसरी कौम के पास जाएगा तो वह उस पर ईमान नहीं लाएगी। सुबह जब वह कौम अपने खेतों को देखेगी तो फसलें बर्बाद हो चुकी होंगी और ज़मीन बंजर हो चुकी होगी। वह उस बंजर ज़मीन को हुक्म देगा तो ज़मीन से खजाने निकलकर शहद की मक्खियों की तरह होकर उसके पीछे पीछे चलेंगे। नंबर 5, दज्जाल जब एक देहाती से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे मर चुके माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे अपना रब मान लोगे? वह हामी भर लेगा तो 2 शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में उसके सामने आ जाएंगे और कहेंगे कि बेटा, इसका कहना मान लो, यही तुम्हारा रब है। नंबर 6, वह एक जवान को तलवार मारकर उसके 2 टुकड़े कर देगा। फिर कहेगा कि मैं इसे जिंदा कर दूंगा, मगर यह मुझे अपना रब नहीं मानेगा। वह मुर्दा उसके कहने पर उठ खड़ा होगा। वह जवान से पूछेगा कि तेरा रब कौन है? तो वह कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तू अल्लाह का दुश्मन दज्जाल है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि जिन लोगों की ज़िंदगी में दज्जाल जाहिर होगा, वह उसके फितने से बचने के लिए क्या तरीका होगा। नंबर 1, जो कोई दज्जाल के बारे में सुने तो वह उससे दूर रहे और दज्जाल से भागकर पहाड़ों में छुप जाए। नंबर 2, जो शख्स उसकी आग के फितने में फंस जाए वह अल्लाह से मदद चाहे। नंबर 3, जो कोई सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयतें याद कर लेगा वह दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। नंबर 4, हरमैन शरफैन में से किसी एक में पनाह ले, इसलिए कि दज्जाल मक्का व मदीना में दाखिल नहीं हो सकता। नंबर 5, लोगों को दज्जाल से आगाह करते रहें। दज्जाल उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक कि लोग उसके जिक्र से गाफिल ना हो जाएं। नंबर 6,
جس نے دجال سے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے، اور تجھ سے بچنے کے لیے ہم اللہ ہی کی پناہ چاہتے ہیں، تو ایسے شخص پر دجال کا کوئی اثر نہیں چلے گا۔ نمبر 7، آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا کرے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنتی محیای و مماتی ومن فتنی مسیح دجال۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے قبر و جہنم کے عذاب سے، زندگی و موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ دوستو، آخر میں ہم جانتے ہیں کہ آخر دجال کو کون مارے گا۔ دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک۔ وہ بھاگے گا، مگر عیسیٰ علیہ السلام اسے ابو لود جو فلسطین میں ہے کے قریب جا پکڑیں گے اور نیزہ مار کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کا نیزے پر لگا ہوا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اپنے دین کی سیدھی راہ پر چلائے۔ آمین۔ دوستو، اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔